हे पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है यहाँ, मेरे मन पर, मेरे तन पर अपनी सामर्थ बरसा। हे पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है यहाँ, मेरे मन पर, मेरे तन पर अपनी सामर्थ बरसा। हे पवित्र आत्मा। सोच और नजर पर हो तेरा पूरा कब्जा, रोको दे ऐसी ताकत, मकसद हो पूरा तेरा। हे पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है यहाँ, मेरे मन पर, मेरे तन पर अपनी सामर्थ बरसा। हे पवित्र आत्मा। आप सबों को जय यीशु। आज हम शब्दों के प्रयोग पर संत अल्फोंसा के वक्तव्य पर आइए हम मनन करें। जिस प्रकार एक कंजूस अपने धन का उपयोग करता है, उसी प्रकार हमें अपने शब्दों को नाप तौल कर प्रयोग करना चाहिए। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, कितनी सच्चाई है संत अल्फोंसा के इस कथन पर। शब्दों के प्रयोग के संदर्भ में संत अल्फोंसा का यह कथन हमें अपने शब्दों को जांचने एवं परखने को विवश करती है। हमारे कटु वचन हमें आत्मा मारू पाप की ओर ले जा सकते हैं। हमारे वचनों के द्वारा जिन्हें चोट पहुंचती है, उनके दुखों की गहराई के अनुसार हमारे पापों की तीव्रता भी बढ़ती जाती है। मृदुल स्वभाव वालों का हृदय तो छोटी सी बात पर भी कलुषित हो जाता है और कभी कभी यह उनके शारीरिक पीड़ा का भी कारण बन जाती है। किसी को दुख देने वाला काम अल्फोंसा ना तो कर सकती थी और ना किसी से कह ही सकती थी। इसलिए वह हमेशा कहा करती थी, दूसरों को हमारे प्रति अच्छाई या बुराई करने दीजिए, उनके दोषारोपण के द्वारा हम शुद्ध हो जाएंगे। हमारे मुख से निकलने वाले हर एक शब्द ईश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। इसलिए धर्म ग्रंथ का कथन यह कहता है, नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 15 वचन संख्या 19। इस पर प्रभु ने यह उत्तर दिया, यदि तुम अपने शब्द वापस लोगे तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा और तुम फिर मेरी सेवा करोगे। यदि तुम निरर्थक भाषा नहीं बल्कि उपयुक्त भाषा का प्रयोग करोगे तो तुम फिर मेरे प्रवक्ता बनोगे। संत मत्ती अध्याय 12 वचन संख्या 36 इस प्रकार कहता है, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, न्याय के दिन प्रत्येक मनुष्य को अपने मुंह से निकलने वाली हर निकम्मी बातों का लेखा देना पड़ेगा। शब्दों के उपयोग पर संत अल्फोंसा के वक्तव्यों को 5 बिंदुओं पर संक्षेपित किया जा सकता है। पहला, प्रेम से बोले, स्पीक विथ लव। संत अल्फोंसा इस बात पर जोर देती है कि हमारे शब्द प्रेम से प्रेरित तथा दया एवं करुणा से पूर्ण
हो। दूसरा, किसी को दुख ना पहुंचाएं। डू नॉट हर्ट एनीवन। हमें अपने शब्दों से किसी को दुख नहीं देना चाहिए। हमारे शब्दों से लोग प्रोत्साहन एवं समर्थन पा सके। तीसरा, सत्य बोलें। स्पीक द ट्रूथ। सत्य बोलना शोभनीय है, लेकिन इसे कहने का तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें सत्य को इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए कि वह दूसरों को ठेस ना पहुंचाए। चौथा, शांत और संयमित रहे। बी काम एंड कंपोज्ड। गुस्से में बोलना या कड़वे शब्दों के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। शांत और संयमित रहकर ही हमें बोलना चाहिए। पांचवा, सकारात्मकता फैलाएं। स्प्रेड पॉजिटिविटी। हमें अपने बातों से सकारात्मकता फैलानी चाहिए। हमें एक दूसरे को प्रेरित करना एवं उनके जीवन में खुशियां लानी चाहिए। आइए हम प्रभु का वचन सुने। कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 5 और 6। आप लोग बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करें। वर्तमान समय से पूरा लाभ उठाएं। आपकी बातचीत सदा मनोहर और सुरुचिपूर्ण हो और आप लोग प्रत्येक को समुचित उत्तर देना सीखें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हे संत अल्फोंसा, आपके शब्दों की शक्ति हमें प्रेरित करती है। आपने अपने जीवन में प्यार और दयापूर्ण शब्दों का उपयोग किया। हमें भी यही सिखाइए कि हम अपने शब्दों से दूसरों को जीवन प्रदान करें। संत अल्फोंसा, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत अल्फोंसा, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत अल्फोंसा, हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ऐसी भाषा में बोलने की शक्ति दे जो दूसरों को सुकून और प्रेरणा दे। हमारे शब्दों में संयम और सच्चाई हो ताकि हम हमारे आसपास के लोगों के जीवन को रोशन कर सके। संत अल्फोंसा, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत अल्फोंसा, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत अल्फोंसा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम अपनी बातों से एक दूसरे को सांत्वना तथा प्रोत्साहन दें और आपके उदाहरण का अनुसरण करते हुए प्रेम और सच्चाई का प्रचार कर सके। संत अल्फोंसा, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत अल्फोंसा, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। प्यारे ईश्वर, हम संत अल्फोंसा के माध्यम से सभी आध्यात्मिक एवं राजनैतिक नेताओं के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। आपके शब्दों की शक्ति उनका मार्गदर्शन करे, उन्हें विवेक और धैर्य प्रदान करे ताकि वे न्याय और सच्चाई के साथ निर्णय ले सके और आपकी प्रेम और दया की भावना उनके शब्दों में बनी रहे। संत अल्फोंसा, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत अल्फोंसा, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आज हम संत अल्फोंसा के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं कि हम उनकी प्रेरणा से हमारे शब्दों का उपयोग प्रेम और शांति फैलाने के लिए हों। हे संत अल्फोंसा, हमें सिखाइए कि हम अपने वचनों में सद्भावना और सहानुभूति का अभ्यास करें। आपकी कृपा से हम हमेशा सच्चाई और न्याय का प्रचार करें। हम आपके उदाहरण का अनुसरण करें और अपने शब्दों से दूसरों को प्रेरित करें। हे संत अल्फोंसा, हमारी प्रार्थनाओं को सुने और हमें आपकी शिक्षाओं के अनुसार
जीने की शक्ति दे। आमीन। मालफोंसा तेरी जय हो, मालफोंसा तेरी जय हो, चरणों में तेरे हम आए, हमारे लिए माँ विनती कर। मालफोंसा तेरी जय हो, मालफोंसा तेरी जय हो, चरणों में तेरे हम आए, हमारे लिए माँ विनती कर। तू माँ शान देश की, तू माँ मान जगत की, तू माँ ज्योति प्रेम की है अल्फोंसा माँ। तू माँ शान देश की, तू माँ मान जगत की, तू माँ ज्योति प्रेम की है अल्फोंसा माँ।